नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं सेवेंथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका ये लास्ट पार्ट है। आज एक प्रैक्टिस सेट में 125 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी और एलटी में पूछे जाते हैं, वही 125 क्वेश्चंस का सेट था। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था और 10 प्रैक्टिस सेट आएंगे और एक में 125 क्वेश्चन होते हैं, तो 1250 क्वेश्चन के लगभग तो हमारे प्रैक्टिस सेट से ही निकल रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आपको पीडीएफ मिल सकती हैं, बुक्स मिल सकती हैं, डिस्कशन मंच मिल सकता है और आपके ज्ञान का आदान प्रदान भी हो सकता है वहां। दूसरा, आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज जो आपका सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं। आपको चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट फिजियोलॉजी अलग है, आपका एनिमल किंगडम अलग है, और इसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, तो सबका अलग अलग बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द लैम्ब्रूस क्रोमोसोम आर फाउंड इन द oocyte ऑफ, किसके oocytes में लैम्ब्रूस क्रोमोसोम देखने को मिलता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्टारफिश, किसके oocytes में हमें देखने को मिलता है। तो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में देखा था। सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है ये जो एम्फीबियंस होता है उसके oocytes में देखने को हमें मिलता है। तो इस हिसाब से हम लोग आंसर क्या सही करेंगे, तो हम लोग आंसर सही करेंगे क्या 99 का। तो इसका सही आंसर क्या लगाया जाए, ए लगाया जाए या बी या ये। तो इसका आंसर हम लोग डी लगाते हैं और इस पे आप लोग कमेंट्स भी करिएगा। देखिएगा, इसने कंफ्यूजन में डाल दिया है इस क्वेश्चंस को लेके कि ऑल ऑफ एबव होगा या एम्फीबियंस होगा या रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स होगा। तो देखिएगा, चूंकि इसको मैंने देखा भी था, तो दीज आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी oocyte न्यूक्लियो ऑफ वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इन वर्टिब्रेट। दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन स्पर्मेटोसाइट्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ फ्रूट फ्लाई। ये दिया हुआ है और इसके अलावा भी दिया हुआ है लेंथ ऑफ दिस क्रोमोसोम हैज बीन ऑब्जर्व द यूरोडिली एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस में तो पाया ही जा रहा है। तो क्या इसका आंसर आल होगा या ए होगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन दे देते हैं, इसलिए उसको आप पे छोड़ते हैं कि आप भी इसको बुक पे अध्ययन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द ऑर्गेनल्स इन विच द एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द सेल। सेल में किस ऑर्गेन्स में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, यानी कोशिकीय या वायु श्वसन देखने को मिलता है। तो वायु श्वसन किस में देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मुख्य जो केंद्र है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ऑप्शन इसका डी लगाएंगे। डिजिटल फार्मूला ऑफ फॉर्लिम इन फ्रॉग इज। डिजिटल फार्मूला जो है फॉर्लिम इन फ्रॉग का वो क्या है। तो 101 का सही आंसर क्या होगा। आपके 4 फार्मूले स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो 101 का हम लोग आंसर क्या लगाएंगे। तो मेंढक के अग्रपात का जो फार्मूला होता है वो होता है 2-2-3-3, और मेंढक के जो पश्चपात का फार्मूला होता है 2-2-3-4-3। तो हम लोग इसलिए 2-2-3-3 फॉर्लिम बोल रहा है, तो 2-2-3-3 लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इन सम फिशेज इज। तो बताइए इनका काम क्या होता है एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी का। तो बताइएगा ये क्या होते हैं। थर्मो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर होते हैं, या टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं। तो 102 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि 102 का जो सही आंसर होगा ये क्या कहेगा करेगा। तो आप आंसर करें। तो हम लोग इसका लगाते हैं थर्मो रिसेप्टर। क्या होता है थर्मो रिसेप्टर। टेनिडियम इज ए रिस्पेटरी ऑर्गन ऑफ। टेनिडियम किसका रिस्पेटरी ऑर्गन्स है। तो टेनिडियम पाइला ग्लोबोसा, राना टिग्रीना, स्कॉर्पियन या प्रॉन। इन चारों में से ऑप्शन सही क्या होगा। तो 103 का जो हम लोग सही लगाएंगे वो लगाएंगे पाइला ग्लोबोसा।
पाइला ग्लोबोसा में कंघी नुमा संरचना पाई जाती है, इसे टेनिडियम कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन आर इंक्लूडेड इन क्लास। स्पाइडर और स्कॉर्पियन किस क्लास में रखे गए हैं बताइएगा। तो आर्किनिडा, एकैरिडा, एक्टिनोजोआ, एंथोजोआ, ये 4 दिए गए हैं। तो 104 का सही आंसर क्या होगा आप बताएं। 104 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आर्किनिडा में रखे गए हैं, तो हम लोग ऑप्शन ए इसका सही करेंगे। लार्वा ब्लैनोग्लासेस, तो ब्लैनोग्लासेस का लार्वा कौन है? टर्नेरिया है, ट्रोकोफोर है, एमोसीट है, मैगोट है। तो इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा? आप में देखिए यहाँ सिर्फ लार्वा से ब्लैनोग्लासेस में केवल जो क्वेश्चन बनता है लार्वा से बनता है, तो वो होगा टर्नेरिया लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है? टर्नेरिया लार्वा हमें देखने को मिलता है किसमें? ब्लैनोग्लासेस में। इसको इकॉर्न वर्म या टंग वर्म के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है ग्लोसिना पैपिलिस इज वेक्टर ऑफ। ग्लोसिना पैपिलिस किसकी वेक्टर है? तो बताएगा कालाजार और या अमियोबियोसिस, स्लीप सिकनेस या टाइफाइड। तो ग्लोसिना जो पैपिलिस है वो किसका वेक्टर है? तो वो वेक्टर है बताइएगा। 106 का सही आंसर करिएगा। तो वो है स्लीप सिकनेस का। किसका है? स्लीप सिकनेस का। एक फ्लियोबॉटमस या सैंड फ्लाई आता है जो किसका होता है? कालाजार का। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ग्लोसिना पैपिलस को सीसी फ्लाई मक्खी के नाम से जानते हैं, सीसी फ्लाई बोलते हैं, सीसी फ्लाई के नाम से जानते हैं, तब भी ऑप्शन यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नया क्वेश्चन कह रहा है कंजुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम। इन पैरामीशियम में कंजुगेशन का मुख्य कार्य क्या है? रेजुविनेशन, हेरिडिटी विविधता, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ एबव। तो इसका सही आंसर हम लोग 107 का क्या करेंगे कि ये सभी कैरेक्टर्स इसके कंजुगेशन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द डिजीज काज्ड बाय द सिनकैटियम एंडोबाइटकम। सिनकैटियम एंडोबाइटकम से कौन सा रोग होता है? तो वर्ट डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। आलू का मस्सा रोग होता है। आलू पे क्या होता है? छोटे छोटे मस्से पड़ जाते हैं। और ये जो सिनकैटियम एंडोबाइटकम होते हैं ये होलोकार्पिक होता है। क्या होता है? होलोकार्पिक। बीएससी का पहला चैप्टर जो उसका है फंगस का, यहीं से चालू होता है सिनकैटियम एंडोबाइटकम से। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलनाई से। तो ये कुछ रोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं टॉप रोल ऑफ द पोटैटो जो होता है वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आर। अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो सल्फर कंटेनिंग होती है या सल्फर युक्त होती है। तो 109 का आंसर क्या करेंगे? सो सल्फर युक्त अमीनो एसिड है सिस्टेन, सिस्टीन और मेथियोनिन। तो सिस्टीन और मेथियोनिन। तो 109 का हम ऑप्शन लगाएंगे सी। क्या लगाएंगे? सी नंबर। ध्यान रखिएगा अम्लीय अमीनो एसिड पूछता है तो स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड होती है। और जो क्षारीय अमीनो एसिड होती है लाइसिन, आर्जिन और हिस्टिडीन होती है। एरोमेटिक अमीनो एसिड जो पूछता है तो फेनिल, एलेनिन और टाइरोसिन और ट्रिप्टोफैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन से बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करेक्टर इज। तो ये करेक्टर किसका है बताएगा? किसका है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करेक्टर ऑफ यूरोकार्डेटा, हेमिकार्डेटा या सिफेलोकार्डेटा या ऑल ऑफ एबव। तो 110 का जो सही आंसर होगा वो है यूरोकार्डेटा का। यूरोकार्डेटा में कौन से आते हैं? तो आपने देखा होगा ट्यूनिकेट्स आते हैं और हार्डमानिया। किस में देखने को मिलता है? ये हार्डमानिया में देखने को मिलता है। हेमिकार्डेटा में ब्लैनोग्लासेस आते हैं। सिफेलोकार्डेटा में एम्फिऑक्सिस आता है।
तो ये रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि इनके जो लार्वा होते हैं, लार्वा में क्या होता है कि नोटोकॉट्स पाई जाती है इनिशियल स्टेज में, मगर ये जब मेटामॉर्फोसिस करके यंग में बदलता है तो वो गायब हो जाता है। तो रेट्रोगेसिव का मतलब होता है कि लार्वा अवस्था अपने पेरेंट से ज़्यादा मॉडिफाइड हो, ज़्यादा एडवांस हो। इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को हम रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, जो कि हमें यूरोकार्डेटा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ये नया क्वेश्चन जो था वो हमने अभी को बताया था कि इससे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए बना भी है। पेरीपेटस बिलोंग टू द क्लास, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है बताइएगा। पेरीपेटस जो होता है वो किस वर्ग में आता है। तो 110 का जो 111 का हम लोग सही आंसर करेंगे, वो क्या करेंगे, तो 111 का करेंगे। पेरीपेटस ऑर्निकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। ये एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है, तो ये लगा देंगे एर्किनिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है द डीएनए टेक्निक ऑफ इंसर्टेशन ऑफ ए डिजायर्ड जीन इनटू डीएनए ऑफ प्लाज्मिड वेक्टम, वाहक प्लाज्मिड के डीएनए में अपनी इच्छा अनुसार जीन का प्रवेश कराना क्या कहलाता है, तो बताइएगा। तो जीन स्प्लाइसिंग कहलाता है, जीन ड्रेसिंग, डिस्क्लोनिंग या जीन ड्राफ्टिंग कहलाता है। तो 112 का जो सही आंसर करेंगे वो डी करेंगे। क्या करेंगे, डी, जीन ड्राफ्टिंग। और नॉन कोडिंग अनुक्रम को निकालने के लिए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। स्प्लाइसिंग जो होते हैं नॉन कोडिंग अनुक्रम को निकालने के लिए स्प्लाइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी एंड क्यू आर जीन फ्रिक्वेंसीज आर डोमिनेंट रिसेसिव एलील्स रिस्पेक्टिवली, विच एक्सप्रेशन इज करेक्ट द हार्डी-विनबर्ग लॉ। तो इसमें से कौन सा सही होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए या पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन 113 का क्या सही होगा, तो 113 का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, बताइएगा, पी प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका हम लोग ऑप्शन करेंगे 113 का बी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है द रीजन वेयर स्पर्म इंटर द ओवम इज कॉल्ड, अंडाणु का वह स्थान जहाँ शुक्राणु प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं। तो उस भाग को हम रिसेप्शन कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह से अंडे में कुभार आ जाता है जिसे हम रिसेप्शन कोन के नाम से जानते हैं। तो 114 का ऑप्शन देंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, द बॉन्ड्स बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मस्ट बी, एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच आबंध होने चाहिए। दुर्बल और दीर्घकालिक, दुर्बल और अल्पकालिक, सबल और दीर्घकालिक, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिव्ड, स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट लिव्ड। तो कैसे बंद होने चाहिए, तो 115 का आप ऑप्शन यहाँ सही क्या करना चाहेंगे, आप बताएं। तो 115 का जो ऑप्शन लगाएंगे वीक एंड शॉर्ट लिव्ड। तो कैसे होने चाहिए, वीक एंड शॉर्ट लिव्ड। तो हम लोग 20 को लगाते हैं, 115 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, pearls are produced in a oyster around of tears of sea falling into the oyster। मत्स्यकन्या गलत, फर्स्ट ड्रॉप रेन फॉलिंग द oyster गलत। और नेक्स्ट देख लेते हैं। ओस्टर के अंडे जो शरीर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये भी गलत है, तो इसको भी हम लोग गलत करते हैं। किसी बाहरी वस्तु के चारों जो ओस्टर की त्वचा में धंसती है, तो ऑप्शन इसका हम लोग डी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट, जलमग्न जलोद्भिद में निम्नलिखित में से क्या रहता है। अच्छी तरह विकसित स्क्लेरेनकाइमा, अच्छी तरह विकसित ऊतक, एयर स्पेसेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो 117 का जो सही आंसर लगाएंगे वो सी, इनमें एयर स्पेसेस रहता है। क्या रहता है, एयर स्पेसेस रहता है।
18 नंबर का देखते हैं क्या सही होगा। In aqueous solution, the acridine molecule bind the DNA by the inserting themselves between adjacent base pair. The process is called जलीय विलयन में एक्रिडीन अणु स्वयं को समीपवर्ती बेस युग्मकों के बीच अंतर्वेशन करके बंधन करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है बताइएगा। डीप्यूरिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, म्यूटेशन या इंटरकैलेशन क्या कहलाती है। तो 118 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इंटरकैलेशन। क्या कहलाता है? इंटरकैलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो टर्म वायरस किसने इंट्रोड्यूस कराया था? डी हेरले। और ऑप्शन इसके देख लेते हैं। या बिंजेरिक या पाश्चर या प्लॉट्स। तो किसने वायरस सबसे को दिया था? तो बताइएगा आप लोग। तो वायरस सर्वप्रथम प्रयोग पाश्चर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया? पाश्चर। और फादर ऑफ शायद में भी वायरोलॉजी भी पाश्चर को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? पाश्चर्स को फादर ऑफ वायरोलॉजी भी कहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवाइडेड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकांडिया इज, केंद्रक झिल्ली और माइटोकांडिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है। बताइए। एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स होता है अब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकांडिया। तो किस में अब्सेंट होता है? तो ये तो प्रायः बैक्टीरिया में अनुपस्थित होते हैं। किसमें? बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। प्रोटीन रिच एल्गी, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है स्पाइरुलिना में। किसमें पाई जाती है? स्पाइरुलिना। तो हम ऑप्शन इसका लगाएंगे क्या? डी। लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर, लाइकेन किसका इंडिकेटर सबसे अच्छे इंडिकेटर माने जाते हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो इसका सही आंसर करेंगे क्या? एयर पोल्यूशन को हम सही करेंगे, इसका अच्छा इंडिकेटर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द मार्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन द स्लेजनेला, तो इसमें कैसा नेचर होता है? स्लेजनेला के राइजोफोर की जो आकार की और प्रकृति होती है बहुत ही ऐसी होती है कि स्टेम के भी लक्षण दिखाई देते हैं और तने के भी लक्षण, मतलब स्टेम और रूट दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन इसका हम लोग सीधे डी करेंगे। 123 में डी, बोथ स्टेम एंड रूट, 123 का। अब आता है 124 नंबर का क्वेश्चन, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। 124 नंबर पे यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट हमें यहाँ देखना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो 124 में दिया हुआ है प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटरोट्रॉफ्स, वाटर इंटर थ्रू द ऑस्कुलम इन स्पंज। तो ऑस्कुलम से नहीं प्रवेश करता है, प्रवेश करता है ऑस्टिया से, ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। नाइडो ब्लास्ट आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के आधार पर स्थित होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रा के आधार पर ही स्थित हो नाइडोब्लास्ट। ऑल आर ट्रू। तो इसका सही आंसर 124 का जो हम लोग लगाएंगे वो ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल का कौन सा लक्षण नहीं है? absence ऑफ न्यूक्लियर क्या दे रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, सही है। केंद्रक absence ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी सही है। absence ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ये गलत है। जेनेटिक मटेरियल उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? जेनेटिक मटेरियल। तो चूंकि रॉन्ग पूछ रहा है तो 125 का हम ऑप्शन सी लगाएंगे। इस तरह से आज का जो प्रैक्टिस सेट, 7वां जो प्रैक्टिस सेट था वो आज से होता है ख़त्म। कल से आपको प्रैक्टिस सेट जो मिलेगा वो 8वां, फिर 9वां, 10वां, इसके साथ प्रैक्टिस सेट क्लोज हो जाएंगे। तो आप इनको देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को तेज करते रहिएगा। इसी के साथ नमस्कार।